वेलकम बैक क्यूटी पाइज। दिस इज़ रामेन चैनल। आई होप आप लोगों को मेरे ड्रामे अच्छे लग रहे होंगे। तो अगर आप लोगों को मेरे ड्रामे ज़रा भी अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ड्रामे की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर एंड हुई थी। इन दोनों की गलती से किस हो जाती है कि इतने में शेन देखती है कि वहाँ पर मिनू आ रहा है तो एकदम नीचे झुकती है, जिसकी वजह से उसकी ज़ोरदार टक्कर खंग से हो जाती है। और फिर वो कहती है कि अयो रब्बा, मेरा तो सर गया। और फिर वो देखती है कि खंग तो बेहोश हो गया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और कहती है कि कहीं ये मर तो नहीं गया और मुझ पे केस तो नहीं हो जाएगा। और उसे उठाने लगती है कि उठ जाओ यार, क्या हो गया है तुम्हें, उठ भी जाओ। और फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे खंग ने शिन को बुलाया होता है और उसको कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई और तुम्हारी वजह से मैं बीमार हो गया और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं की तो फिर मैं तुम्हें केस कर दूंगा। और जब शिन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है तो शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये तो नॉट फेयर है यार, तुमने मुझे इतना फ़ाइन क्यों लगाया? अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दूंगी तो तुम 100 युआन मुझसे फ़ाइन लोगे, ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो पता है कि मैं कितनी गरीब हूँ। फिर खंग उसे अपने जाल में फंसाने लगता है और कहता है कि तू ये सोच लो, यहाँ पर मेरा मैनेजर खड़ा है, मैं उसको कह दूंगा और वो पुलिस को ले आएगा और फिर तुम्हें जेल हो जाएगी। जिसकी वजह से हमारी हीरोइन कहती है कि नहीं नहीं, मुझे जेल नहीं जाना, मैं साइन कर दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और फ़ौरन से साइन करती है। खंग उससे पेपर लेकर फिर फ़ौरन से साइन कर देता है और फिर मिस्टर छा को दे देता है। फिर मिस्टर छा उसे बताने लगती हैं अपने खंग सर की इन्फॉर्मेशन और उसे कहती हैं कि आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैम। और फिर उसको इन्फॉर्मेशन बताया जाता है कि खंग बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, हर जगह वो नंबर 1 रहा है, जिसे देख के शिन तो मुँह खोलती और कहती है वाह। तो फिर खंग बड़े एटीट्यूड से कहता है कि मेरे में एक कमी है और वो ये कमी है कि मुझ में कोई कमी नहीं। शिन इतना बकवास डायलॉग सुनकर बोर हो जाती है। फिर मिस्टर छा कहते हैं कि मैम हमने आपकी भी प्रोफाइल बनाई है, प्लीज़ आप एक बार देख लें। जिसे हमारी शिन देख के तो शॉक्ड हो जाती है कि कहाँ उसके बावर्ची पेरेंट्स अब यहाँ पर डॉक्टर और वकील बन गए हैं। और वो मुंह खोल के देखती और कहती है कि काश ऐसा हो जाता तो मैं कितनी ज़्यादा लकी होती। तो फिर खंग उसे कहने लगता है कि अगर तुमने ज़रा भी गलती की तो मैं तुम पे बहुत ज़्यादा फाइन कर दूंगा और तुम्हें जेल भी भेज दूंगा, समझी तुम मेरी बात? उसकी वजह से हमारी शिन मैडम इतना डर जाती है कि रात दिन उसके लिए पढ़ाई करती है। और फिर आके जब उसकी पिक्चर देखती है तो कहती है कि ये कितना ही ब्रिलियंट मैन है। और फिर जब वो घर आके पढ़ रही होती है तो वो देखती है कि एकदम से खंग उसको कॉल कर रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और फ़ोन उठा के कहती है कि जी सर। तो वो कहता है कि मुझे फ़ौरन तुमसे मिलना है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि शिन उनके अपार्टमेंट में आई होती है। तो खंग शिन को कहता है कि 2 दिन बाद तुम्हें ग्रैंडपा से मिलना है, तो तुम उनको मेरे बारे में कैसे बताओगी? तो शिन मैडम तोते की तरह इन्फॉर्मेशन देने लगती है खंग के बारे में। और खंग ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और प्यारा सा मुंह बना के कहता है कि तुम ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरी दोगी? इससे तो साफ पता चलता है कि तुम मेरे लिए याद करके सब कुछ आई थी, तुम ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, कुछ रियल बताना होगा। तो फिर शिन कहती है मेरे पास एक आइडिया है। और वो बताने लगती है कि मैं उनको बताऊंगी हम अमेरिका में बारिश वाले दिन एक पियानो म्यूजिक सुन रहे थे, कि तुम भी बड़े मस्त थे और मैं भी वहाँ पर बड़ी मस्त थी, कि हम दोनों जाने लगते हैं और एकदम से हमारी टक्कर हो जाती है और हम एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और फिर हमारी इस तरह बातचीत हो जाती है और फर्स्ट साइड लव हो जाता है। फिर हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में पड़ जाते हैं। कि खंग कहता है कि बस बहुत हो गया, इतनी बकवास स्टोरी तो मैं बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकता और मुझे बारिश बिल्कुल नहीं पसंद। और फिर कहता है कि चलो तुम्हें घर छोड़ दें और उसको घर छोड़ने चले जाती हैं। कि हमारी शिन मैडम बोर होकर वहीं पर सो जाती हैं और गिरने लगती हैं। कि खंग एकदम से उसका सर पकड़ लेता है। जैसे ही खंग देखता है कि वो उठ रही है तो उसका नर्वस होकर सर जोर से शीशे में दे मारता है। कि एकदम से बेचारी हीरोइन ओहो मुझे क्या हुआ सही होके बैठ जाती है और खंग ऐसे ही इग्नोर करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। और वो लोग फिर शिन को घर छोड़ देते हैं। कि खंग एकदम से शीशे को देखता है जहाँ पर शिन का मुंह छपा होता है और उसे देखकर हंसने लगता है कि इस लड़की ने आखिर कितना मेकअप किया हुआ था। नेक्स्ट डे युनसु को दिखाया जाता है जो अपने फादर के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है। कि एकदम उसके फादर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए फिर से डेट तैयार की है,
यूनसू तो भड़कने लगती है कि फादर आप आखिर मेरी अरेंज मैरिज क्यों कराना चाहते हैं? आपकी भी तो अरेंज मैरिज हुई थी मॉम से और आपकी अभी तक बनती नहीं और आप लोग साथ भी नहीं रहते। अगर आपको मेरा इस घर में रहना पसंद नहीं तो मैं घर छोड़ के चली जाती हूँ। वो घर छोड़ के जाने लगती है कि उसके डैडू से रोकते हैं। यूनसू को लगता है कि शायद उसके डैडू से रोक लेंगे और उसके फादर तो कहते हैं कि अगर तुम्हें जाना ही है तो चले जाओ, पर मेरा क्रेडिट कार्ड मुझे देख के जाओ। जिसे सुन के यूनसू तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या? डैड कहते हैं कि हाँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है तो अपने तरीके से गुजारो ना, मेरा क्रेडिट कार्ड मुझे दे दो। यूनसू को ना चाहते हुए भी क्रेडिट कार्ड देना पड़ता है और उसके डैड भी खुशी खुशी क्रेडिट कार्ड ले लेती हैं और यूनसू जाते हुए कहती जाती है कि वह अकेले रहिएगा और खाना भी अकेले खाइएगा, मैं यहाँ नहीं आऊँगी। फिर इधर हमारी शिन को दिखाया जाता है जहाँ उसकी मैम कहती हैं कि बॉस हमारे फाइल मांग रहे हैं, जल्दी हमें फाइल तैयार करनी होगी। तो उसे कहती है कि तुम्हारा एक दोस्त जो है वो भी तो कुक है, क्यों ना तुम उसकी फाइल तैयार कर कर बॉस को दे दो। जिसे सुन के हमारी शिन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मीनू के लिए वो फाइल तैयार करेगी और मीनू का इस तरह प्रमोशन भी हो जाएगा। इधर हमारे हीरो खोंग को दिखाया जाता है जो अपने ग्रैंडपा के पास आता है और देखता है कि वो एक टीवी सीरियल देख रही हैं। उस टीवी सीरियल में दिखाया जाता है कि हीरोइन एकदम से हीरो के ऊपर गिर जाती है और उनकी अनफॉर्चुनेटली किस हो जाती है। उसके दादा कहते हैं कि इस तरह हर किसी की लव स्टोरी स्टार्ट होती है। तो फिर खोंग को उसको अपनी किस याद आती है और फिर वो भड़कने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक गलती की किस से मोहब्बत हो जाए और वो अपने दादा को सुना के जाने लगता है। ऐसे बकवास ड्रामे मत देखा करें जिससे आपका दिमाग और मज़ीद ख़राब हो जाए। और इधर हमारी शीन को दिखाया जाता है जो मीनू की फाइल तैयार करने के लिए उसकी डिशेस की पिक्चर ले रही होती है और उसे कहती है कि मीनू तुम्हारी डिश बहुत ही ज़्यादा कमाल है। जिसे सुन के मीनू बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। जैसे मीनू वहाँ से जाता है तो उसकी दोस्त उसको उठ के चढ़ाने लगती है कि मीनू तुम्हारी डिश तो बहुत ज़्यादा औसम है, मीनू तुम भी बहुत ज़्यादा औसम हो। तो शीन कहती है क्या क्या तुम मेरे घर रहना नहीं चाहती आज रात? अगर तुम मेरे घर रहना चाहती हो तो ये फजूल हरकतें मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट डे शीन अपनी फाइल अपनी मैम को दिखा देती है तो उसकी मैम बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है कि तुमने एक ही रात में इतनी जल्दी ये फाइल तैयार भी कर ली। और उसकी फाइल देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है कि ये फाइल बहुत औसम है। कुछ देर बाद दिखाया जाते हैं कि शीन मैडम ऐसे खड़ी होती हैं जैसे उसको जेल में बंद किया गया हो और उसकी मैम कह रही होती हैं कि मीटिंग तुम्हें ही अटेंड करनी होगी। पर शीन कहती है कि प्लीज़ आप इस जगह चली जाएं। तो मैम कहती हैं कि ये फाइल तुमने बनाया है और तुम ये अच्छे से बता सकोगी। और फिर वो मना करती रहती है कि मैम उसके साथ ज़बरदस्ती करती हैं कि ये क्या तुम बचपना कर रही हो, सर के सामने क्यों नहीं जाना। लोग तरसते हैं सर के सामने के लिए और उसे ले ही जाती है। फिर हमारी शीन मैम निकाब पहन कर वहाँ पर आई होती हैं कि खान कहता है कि सुनो लड़की तुमने निकाब क्यों पहना है। तो शीन एकदम से घबराने लगती है और कहती है कि मुझे बहुत ही ज़बरदस्त वाला फ्लू हुआ है। तो काम उसे इजाज़त दे देता है असाइनमेंट बताने की। इधर यूनसू को दिखाया जाता है जो अपना घर देखने आई होती है और बहुत ज़्यादा खुश भी होती है और उसकी किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि उसका अपार्टमेंट हमारे मिस्टर छा के करीब ही होता है और यहाँ पे जा रही होती है, मिस्टर छा आ रही होती है। फिर हमारी शिन को दिखाया जाता है जो खुशी खुशी मिनहू के पास आई होती है उसके रेस्टोरेंट में और वो देखती है कि मिनहू किसी और लड़की के साथ है और उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे हीरोइन का तो दिल टूट जाता है। और फिर वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि मिनहू उसे देख लेता है। तो उसके हाथ से फाइल गिरती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और वहाँ से चली जाती है और बस स्टेशन में बैठ के बहुत ज़्यादा सैड होती है कि आखिरकार मिनू ऐसा कैसे कर सकता है। मिनू 6 साल पहले भी उस लड़की के साथ था और अब भी मैं उसके साथ हमेशा रही हूँ। जब वो ब्रेकअप हो गया था उसका तब भी मैं उसके साथ ही थी, पर मिनू को कभी मैं नज़र नहीं आती और फिर से वो लड़की उसकी लाइफ में आ गई है। मिनू ने कभी मुझे नोट ही नहीं किया और फिर वो एकदम से जाने लगती है कि किसी से उसकी टक्कर होती है और उसकी सारी फाइल गिर जाती हैं। और शिन भी उसे फ़ोन करने लगता है कि वो एकदम फ़ोन उठाती ही कि वो फ़ोन सीधा गटर में जाके गिर जाता है और ऑन हो जाता है। और हमारी शिन मैडम बहुत ज़्यादा सैड होती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि आखिरकार मेरी किस्मत इतनी ख़राब क्यों है। वो फूट फूट के रो रही होती है कि उसके रोने की आवाज़ हमारा हीरो खंग भी सुन लेता है और उसके लिए वरीड होता है कि आखिर वो इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रही है। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है शिन मैम बहुत ज़्यादा तैयार होकर खड़ी होती है और खंग का वेट कर रही होती है कि एकदम देखती है कि कल खंग की कॉल आई थी और वो हैरान होती है कि क्या खंग ने कल मेरा रोना सुन लिया था। और देखती है कि क्या वहाँ पर आ गया तो वो खंग को हेलो करती है और कार में बैठ जाती है और बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगती है और खंग से पूछती है
कि क्या कल तुमने मुझसे बात की थी? तो खंग कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें कॉल की थी, पर कोई जवाब नहीं आया तो कॉल काट दी, जिसकी वजह से हमारी शीन ओके हो जाती है और हंसने लगती है कि सही है भाई। और फिर वो लोग दादा से मिलने आते हैं। दादाजी गलती से असिस्टेंट को हेलो करते हैं कि खंग कहता है कि ये वो लड़की नहीं है दादाजी, ये है। और दादाजी बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करते हैं और कहते हैं सॉरी। फिर वो लोग खाना खाने लगते हैं कि दादा एकदम से पूछते हैं कि आखिर तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ था? तो अभी शीन हैरान होती है और कहती है कि हाँ वो ब्रेकअप इसलिए हो गया था क्योंकि खंग मुझे टाइम नहीं देता था और हमारी लड़ाई होने लगी, तो मैंने खंग से एकदम से ब्रेकअप कर ली। पर दादाजी आपको पता है, खंग तो जैसे आप जानती ही हैं, खंग को बारिश नहीं पसंद और ये फिर भी भीगता हुआ मेरे पास आया और फिर मैं राज़ी हो गई। फिर मैंने सोचा क्यों ना एडजस्टमेंट कर लिया जाए। ये सब सुन के खंग का बहुत गुस्सा आता है कि इसने बारिश वाली बात क्यों की। और फिर अपने ग्रैंडपा से कहने लगता है कि खाना ठंडा हो रहा है, क्यों ना हम पहले खाना खा लें, बातें तो फिर होती रहेंगी। फिर बाहर आके खंग खड़ा होता है कि उसके पास शीना आती है और हंसने लगती है कि कैसी लगी मेरी एक्टिंग। खंग एकदम से उस पर भड़कने लगता है कि तुम्हें किसने कहा था बारिश वाली बात दादाजी के सामने करो, तुम्हें जितनी बात कही गए उतना ही बोला करो, खुद से बोलने की कुछ भी जरूरत नहीं, जिस चीज़ के पैसे दिए जाए सिर्फ उतना ही करो। फिर दिखाया जाता है वो लोग बन खाने आते हैं, जिसे खा के हमारी शीन तो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और दादाजी उसे बताते हैं कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हो लड़की, और वो एक दूसरे से खूब बातें करने लगती हैं। और फिर दिखाया जाता है कि शीन का एकदम से पर्स गिर जाता है कि दादाजी उसकी पर्स उठाने में हेल्प करती हैं और उनके हाथ में वही इन्वॉल्व लग जाता है जो मीनू ने दिया था कॉन्सर्ट का। फिर दादाजी पूछने लगते हैं कि तुमने लिया है ना, तो कहती है हाँ। फिर वो खंग आता है वहाँ पर, तो दादाजी उस पर भड़कने लगती हैं और कहती हैं कि लड़की तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, तुम्हारे लिए इसने ये कॉन्सर्ट की टिकट लिए और तुम हो के इसके साथ कॉन्सर्ट पे नहीं जा रहे, इसने तुम्हें डर के बताया भी नहीं। और कहती हैं कि आज तुम कॉन्सर्ट पे जाओगे। इधर यूनसू को दिखाया जाता है जो बहुत ही मज़े से अपने अपार्टमेंट में बैठी होती है और बहुत खुश होती है कि आखिरकार इसकी डेट से तो जान छूटी, अब ये अकेली रहेगी। कि एकदम वो आके फाड़ पड़ के दिखती है कि सामने कॉकरोच है और वो चीखे मारने लगती है और कहती है कि कोई बचाओ, मेरे घर में इतना बड़ा डायनासोर आ गया, और भाग कर आती है और भाग सीधा हमारे छा के गले लग जाती हैं। और छा उसे देख के हैरान होता है कि आखिर मैडम को क्या हुआ। फिर वो एक दूसरे को देखते हैं और एकदम से यूनसू नर्वस होती है, नीचे उतरती है और कहती है कि तुम यहाँ? तो कहता है कि हाँ मैं यहीं रहता हूँ। तो वो कहती है कि क्या तुम प्लीज़ मेरी हेल्प कर दोगे, मेरे घर में डायनासोर नहीं मतलब कि मेरे घर में कॉकरोच आ गया है, उसे मार दो। और इन दोनों की हवा यहाँ टाइट होती है कि फिर यहाँ पर दिखाया जाता है हमारा छा सर कॉकरोच को बाहर से ही स्प्रे करके मार रहा होता है। कि फिर यूनसू पूछती है कि क्या ऐसे कॉकरोच मर जाएगा। फिर छा हिम्मत करके डब्बा उठाता है और उसके अंदर स्प्रे करने लगता है। कॉकरोच को मारते वक्त छा का मुंह देखने वाला था। बहुत ही फनी था ये सीन। फिर यूनसू छा को बाहर छोड़ने आती है और कहती है कि अब तो मैं तुम्हारी नेबर बन गई हूँ, तो क्यों ना हम दोनों दोस्ती कर लें। पर छा उसके मुंह पे मना कर देता है और कहता है कि माफ़ करना, आपने मेरे बॉस के साथ जो किया है, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके साथ दोस्ती करनी चाहिए। और उसके ही मुंह पे इनकार करके वहाँ से चला जाता है। और फिर बेचारी यूनसू छोटा सा मुंह लेके वहीं खड़ी रहती है। और इधर दिखाया जाता है कि दादाजी खांग और शीन को कंसर्ट छोड़ने आते हैं और ना चाहते हुए भी उन दोनों को कंसर्ट में जाना पड़ता है। पहले तो वो दोनों आराम से बैठे होते हैं और बाद में कंसर्ट को एंजॉय करने लगती हैं कि वहाँ पर सिंगर अनाउंसमेंट करता है कि आज मैं लेटर ओपन करूँगा जिसने मुझे लेटर भेजे हैं। और फिर वो एक लेटर पढ़ने लगता है और कहता है कि एक लड़के का लेटर है जिसने अपनी दोस्त को इस कॉन्सर्ट की टिकट दी थी उसके बर्थडे पे। और वो कहता है कि वो विश करता है कि आज के दिन वो किसी स्पेशल बंदे के साथ आई हो, अकेली ना आई हो। जिसे सुनकर शीन एकदम से खामोश हो जाती है। फिर वो उसकी तरफ लाइट करता है और कहता है कि ये आपके लिए है लेटर। जिसे सुन के हमारी शीन तो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है और सब लोग उसके लिए हैप्पी होती है। फिर शीन वो पुराने दिन याद करती है जो अपने फ्रेंड के साथ गुजारा करती थी और उसे हर वो एक मोमेंट याद आ रहा होता है। ये सब याद करके शीन बहुत ज़्यादा सैड होती है और रोने लगती है कि खंग उसको अपना रुमाल दे देता है। फिर वो लोग बाहर आती हैं तो खंग उसको पूछने लगता है कि क्या तुम्हें अपने फ्रेंड पे क्रश था। तो फिर हमारी हीरोइन हंसने लगती है और कहती है कि हाँ मुझे उस पर 6 साल क्रश था और मुझे अब अफसोस नहीं है कि वो अगर किसी और के साथ है, मैं बस चाहती हूँ वो हमेशा खुश रहे। तो फिर खंग कहता है कि क्या तुम कल उसकी वजह से रो रही थी। तो शीन हैरान होती है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुमने कॉल अटेंड नहीं की। और फिर खंग कहता है क्योंकि तुम ऐसा ही चाहती थी
इसलिए मैंने सब कुछ कह दिया। फिर शीन उसे कहने लगती है कि मैंने मोहब्बत की है, मुझे कोई अफसोस नहीं कि मुझे वो हासिल नहीं हुआ, पर तुम ये सब कुछ बेस्ट समझते हो और तुम्हें ये अजीब लगेगा। जिस दिन तुम्हें मोहब्बत होगी तो तुम्हें मालूम होगा वो कितनी हसीन है। फिर वो फ़ोन करने के लिए साइड पे होती है कि एक बॉल उड़ती हुई उसके पास आती है कि खंग उसको बचाने के लिए जाता है, पर अफसोस की बात वो उसे बचा नहीं पाता और फिर वो गेंद खींच के उसकी आँख में लग जाती है और फिर खंग उसको कोल्ड वाटर देता है ताकि वो अपनी आँख पे लगा सके और उससे पूछता है कि क्या तुम अब बेहतर फील कर रही हो। तो फिर शिन कहती है कि हाँ मैं बेहतर हूँ, थैंक यू आपका मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। वैसे आप बहुत अच्छी हैं, आप ये ड्रामा करने की बजाय आप रियल लाइफ में किसी को पसंद क्यों नहीं कर लेती। मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छा फील होगा। और फिर जाने लगती है और जाती जाती उसे वो गिफ्ट दे देती है जो उसको कंसर्ट में मिला था और वो कहती है कि मुझे नहीं पता इसमें क्या है, उन्होंने कहा था ये आपको अच्छा लगेगा। और फिर वो चली जाती है। शीन जब घर आती है तो उसके पास मैसेज आता है खंग का जो उसे कहता है कि आज मैंने काम नहीं किया पर मैंने फिर भी पूरा दिन एंजॉय किया। इधर खंग वो गिफ्ट ओपन करता है तो उनको देख के हैप्पी होता है और उसको याद आता है कि शीन ने उसे कहा था कि आप ड्रामा करने के बजाय रियल में किसी को लव करने, और वो ये सोचकर हंसने लगता है। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है शीन मैडम ऑफिस के लिए आई होती हैं और भागती हुई लिफ्ट में जा रही होती हैं कि इतने में देखती हैं कि लिफ्ट में सामने खंग खड़ा है कि एकदम से उसके हाथ से आइस पैड गिर जाता है और वो एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और खंग भी बहुत शॉक होता है। हमारा ड्रामा यहीं पे एंड होता है। बाय बाय।